हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नौकरी डॉट कॉम के बारे में। नौकरी डॉट कॉम वन ऑफ द बिगेस्ट, आप कह सकते हो, एक नौकरी प्रोवाइडर साइट है जो आपको एक जॉब प्रोवाइड कराती है। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप इसका एफिशिएंसी से यूज करना जानते हो तो आपको डेली के डेली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 5 से 6 इंटरव्यू कॉल बहुत इजीली आ सकते हैं एज अ फ्रेशर। और इफ यू आर एक्सपीरियंस कैंडिडेट तो ये नंबर बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस। बट नौकरी डॉट कॉम के लिए दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली होती है एक तो प्रोफाइल अपडेशन, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोफाइल चेकलिस्ट। चेकलिस्ट मतलब वो टास्क जो आपको वीकली करने हैं नौकरी डॉट कॉम पे अपनी प्रोफाइल पे, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप, जैसा मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, अगर आप वैसा करते हो, वीकली आप सारी चेकलिस्ट परफॉर्म करते हो जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपको 15 से 20 दिन में इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा कि आप खुद देखना आपके नंबर्स कहां पर जाके पहुंचेंगे। मतलब आपकी सर्च अपीयरेंस, रिक्रूटर एक्शंस, आपको सामने से इंटरव्यू कॉल्स आना, ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, आप खुद 20 दिन में अपना रिजल्ट खुद अपने हाथ से देख पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रोफाइल अपडेशन के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे चेकलिस्ट की। पहले थोड़ा सा इंटरफेस समझ लेते हैं नौकरी का। तो यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल दिखाई देती है और जब आप इस वाली जगह पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दो चीजें दिखाएगा। एक तो होता है सर्च एक्सपीरियंस और एक होता है रिक्रूटर एक्शन। इसको समझ लेते हैं। जब मैं सर्च एक्सपीरियंस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये बताता है कि टोटल कितनी बार मेरी प्रोफाइल अभी नौकरी पर रिक्रूटर्स के सामने डिस्प्ले हुई है। ओके, और ये 17 रिक्रूटर एक्शन जो है ये दिखा रहा है कि कितने रिक्रूटर्स ने मुझे रीच आउट किया इन लास्ट 90 डेज। तो जैसा आप देख सकते हो, लास्ट 90 डेज में टोटल 17 रिक्रूटर्स ने मुझे रीच आउट किया है, विच इज वेरी वेरी लेस, क्योंकि मैं इस पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहता हूँ। ये नंबर आपका आसानी से 500 के आसपास जा सकता है इन लास्ट 90 डेज। ओके, अभी मेरा काफी कम है बिकॉज मतलब मैं अभी इस पर ज्यादा एक्टिवेट नहीं रहता हूँ। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट सर्च एक्सपीरियंस, तो ये भी आपका मतलब आराम से चला जाता है, इजीली क्रॉस कर जाता है 10,000 15,000 जो मेरा गया हुआ है पहले। ओके, इजीली क्रॉस कर जाता है। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, तो रिक्रूटर एक्शंस आपको कैसे चेक करने होते हैं? आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर कंपनीज के आपको नेम्स दिखाई देंगे और रिक्रूटर्स जिनने आपको रीच आउट किया है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले देता है। जैसे अगर मैं आज की बात करूँ तो मुझे आज ही रीच आउट किया गया था 10 घंटे पहले फ्रॉम कंपनी एनालिटिक्स विद्या, जो कि काफी बढ़िया कंपनी है। एंड दिव्या रिक्रूटर थी जिसने मुझे रीच आउट किया ईमेल पर। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर शो हो जाता है कि कौन कौन से रिक्रूटर्स आपको यहाँ पर रीच आउट कर रहे हैं। अब हम अपनी मेन चीज देखते हैं, दैट इज अवर प्रोफाइल। सो यहाँ पर मैं व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने एक सैंपल प्रोफाइल आप लोगों के हिसाब से क्रिएट करी है, आज ही अपडेट किया है मैंने, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक फोटो अपलोड करना होता है। ठीक है, जो कि सबसे नेसेसरी पार्ट है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चीज है आपकी नौकरी प्रोफाइल की, दैट इज योर रेज्यूमे। तो आपको यहाँ पर अपडेट रेज्यूमे ये वाले बटन को क्लिक करके अपना रेज्यूमे आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, जब आप रेज्यूमे अपलोड कर दोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा दिखाएगा कि आपका रेज्यूमे यहाँ पर अटैच हो चुका है। ओके, और आपने जब भी अपलोड किया है उसकी डेट। नाउ टॉकिंग अबाउट द रेज्यूमे हेडलाइन, ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, इसको हम चेक करते हैं। तो देखो, जब हम इसको क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमको इसको कुछ इस हिसाब से रखना पड़ता है कि सबसे पहले आप अपने सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया को मेंशन करो। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है वर्क एक्सपीरियंस विद एंगुलर, नोड, जावास्क्रिप्ट एंड पोस्टग्रेस एसक्यूएल। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी आपकी सर्च होगी वो रेज्यूम हेडलाइन के टैग्स को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो जो भी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको आप सबसे आगे लिखो। देन अगर आपको कुछ भी चीज सेपरेट करनी है, हमेशा आपको पाइप से सेपरेट करना है, क्योंकि नौकरी ने खुद बोला है कि वो इसको एक ऐसा मानता है कि इसके बाद से एक अलग सेंटेंस चालू होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा पाइप से सेपरेट करना है। देन पाइप के बाद आपको लिखना है जो भी आपकी सेकेंडरी स्किल्स हो या जिस भी चीज पे आपने काम किया हो। लाइक मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन ऊप्स वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, डेटाबेस, एसक्यूएल, डीबगिंग। ठीक है, मतलब जिस भी चीज पे आपको ऐसा लगे कि आप उस चीज पे फोकस कर सकते हो तो आप बाकी की स्किल्स यहाँ पे लिख सकते हो। देन आपको लास्ट में ये चीजें मेंशन कर देनी है कि आप किस किस जॉब के लिए ओपन हो। लाइक मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ओपन टू वर्क फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, अब देखो इसमें जो बेसिक समरी चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप जो भी चीजें मेंशन कर रहे हो वो आपके सबसे ज्यादा फोकस में ली जाएंगी कि आप इन चीज के लिए रेडी टू मूव ऑन हो और आपको इस प्रोफाइल के लिए रीच आउट करें। ठीक है, ये वाली लाइन जस्ट हम इसलिए लिख रहे हैं जिससे कंफर्मेशन हो जाए रिक्रूटर को कि हाँ ये इस प्रोफाइल के लिए काम कर सकता है। और बीच में अगर आप चाहो तो जैसे मैंने स्किल्स डाली हुई है, आप और भी अपनी स्किल्स को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको ऐसे मेंशन करना होता है। ओके,
देन सबसे इजी पार्ट की स्किल्स। यहाँ पर आपको जो भी स्किल आती है आप सारी स्किल्स को ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने एक्सप्रेस, गिट, जावास्क्रिप्ट वगैरह यहाँ पर लिखी हुई है, ऐसे आपको जो भी स्किल्स आती है आप सारी की सारी स्किल्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल आप देख सकते हो कि मैंने कौन सी स्किल्स अपनी प्रोफाइल में ऐड कर रखी हैं। अब देखते हैं एक और क्रूशियल पार्ट, तो वो है ये फर्स्ट वाला। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होती है। अब बेसिक डिटेल्स में अपना नाम डाल दिया, आप अपने हिसाब से सारे एक्सपीरियंस को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर वाले ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो। बाकी एक चीज याद रखना, अगर आपको कहीं भी अवेलेबिलिटी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर आपकी नौकरी प्रोफाइल में अगर आपको दे रहा है, तो आपको 15 डेज और लेस ये वाला ऑप्शन ही चूज करना है। इसके अलावा आपको कोई भी दूसरा ऑप्शन चूज नहीं करना है, लाइक 1 मंथ 2 मंथ कुछ नहीं। कोई भी, आप कभी भी ग्रेजुएट हो रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 डेज और लेस ये वाला आपको ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं जो कि आपको प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट कराने में काफी मदद करेगा। दैट इज, यहाँ पर तो एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है बट सेम गोज विद द प्रोजेक्ट सेक्शन ऑल्सो। तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट ऐड करना है या आपको एम्प्लॉयमेंट ऐड करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने एम्प्लॉयमेंट ऐड कर रखा है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट होती है ना, वो यहाँ पर होती है जॉब प्रोफाइल। अब जैसे आपके प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन होता है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज है। अब वो आपको कैसे करना है, तो वहां पर आप जितने ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सके मेंशन करिए अपनी की स्किल्स को, टेक्नोलॉजीज जो आपने यूज करी है। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल लिखा हुआ है, performed SAST DAST scans and improve vulnerability prevention score by 30% for the application। तो DAST और SAST एक ऐसी चीज है जो कि मार्केट में इन डिमांड है और इनका यूज होता है मार्केट में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें मार्केट में यूज हो रही हैं, वो चीजें आपको मेंशन करनी है। लाइक यूटिलाइज HTML CSS React JS टू बिल्ड इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेसेस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कम से कम 5 से 6 पॉइंट मेंशन कर देने हैं, चाहे वो फिर एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे आप किसी भी आप प्रोजेक्ट को ऐड कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज कर देनी है, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग, अब यहाँ से जो नीचे चीजें आती है वो ज्यादा मैटर नहीं करती, मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप अपनी सारी एजुकेशन डिटेल को ऐड कर सकते हो कि आपने क्या क्या किया गया है। फिर आप अपनी आईटी स्किल्स को ऐड कर सकते हो कि आपको किस किस स्किल पे कितना एक्सपीरियंस है। जैसे सपोज मैं ये आपको एक शो करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज PL SQL है, तो यहाँ पर आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी क्या स्किल है और कितना आपको एक्सपीरियंस है। लाइक मैंने चूज कर रखा है 6 मंथ्स, ओके। तो आप इसको ऐड कर सकते हो। नीचे आप अपने प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हो। अब देखो प्रोजेक्ट्स के तो यहाँ पर मैंने सैंपल समरी लिखी हुई है जैसा कि आप देख सकते हो, बट आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, जैसे आप यहाँ पर जो प्रोजेक्ट की समरी डाल रहे हो ना, तो आपको इसमें हर चीज भरना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट ऐड किया, सपोज ये कीपर ऐप आपने अपलोड करी, तो आप इसको सबसे पहले पूरे प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल भर दोगे। अब जब डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट आती है ना, तो ये जो आपका डिस्क्रिप्शन है, इसमें आपको जितना हो सके आपको हाईलाइटेड स्किल्स डालनी है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको शो करी थी कुछ इस प्रकार से। एक बार मैं आपको दोबारा से शो कर देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपनी स्किल्स वगैरह शो करनी है, लाइक जो मैंने यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन किया है। लाइक ऑप्टिमाइज द वेबसाइट परफॉर्मेंस बाय एरर हैंडलिंग, रीयूजेबिलिटी, परफॉर्म SAST DST स्किल्स, मतलब इस टाइप से आपको थोड़ी सी मेंशन यहाँ पर करनी है, ठीक है, जितने भी आप प्रोजेक्ट्स को ऐड करते हो यहाँ पर। देन आप अपनी प्रोफाइल समरी दे सकते हो। लाइक थोड़ी बहुत प्रोफाइल समरी अपने हिसाब से जो भी आपको देनी हो। सो जैसे मैंने यहाँ पे दी रखी है, एक्सपीरियंस्ड इन बिल्डिंग वेबसाइट थ्रू जावास्क्रिप्ट, वर्कड एज सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर 2 years, a person who never complains to adapt new frameworks and technologies, my main interests are वेब डेवलपमेंट एंड मशीन लर्निंग। तो इस टाइप का ये जो फॉर्मेट है, ये नौकरी की तरफ से रिकमेंड किया गया है, खुद नौकरी ने रिकमेंड किया है कि जब आप अपनी प्रोफाइल समरी को मेंशन करो, तो आप एटलीस्ट कुछ ऐसा मेंशन करो और आपको ज़्यादा बड़ा मेंशन मत करो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसी प्रकार से अपनी प्रोफाइल में कुछ ऐड कर सकते हो जैसा कि मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है। जो भी आपकी स्किल्स हैं, अगर आपको वेब डी आती है तो आप उस हिसाब से मेंशन कर सकते हो, बट आपका कुछ जो फॉर्मेट है वो ऐसा होना चाहिए जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। और ये वाली लाइन आप अपने हिसाब से कुछ यूनिक सी डालो, जैसे मैंने डाल रखी है, ए पर्सन हु नेवर कंप्लीट्स टू अडैप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड फ्रेमवर्क्स, ओके। तो ऐसा कुछ भी यूनिक सा लिख सकते हो यहाँ पर। देन नीचे आप अपनी सारी लिंक्स वगैरह अटैच कर सकते हो, जैसे मैंने लिंक्डइन की कर रखी है। यहाँ पर आपको एटलीस्ट एक लिंक गिटअप की जरूर ऐड करनी है, जैसे मैंने वर्क सैंपल में यहाँ पर कीपर ऐप में अपने गिटअप की लिंक दे रखी है। बाकी नीचे अगर आपने कुछ भी वर्क किया है तो वो सब भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट कैरियर प्रोफाइल में, आप यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर आपको चूज करके बता रखा है, आपको वही चूज करना है। करंट इंडस्ट्री में आपको चूज करना है आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग, अगर आप इस वाली चीज को फिल कर रहे हो तो। डिपार्टमेंट में आपको इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एंड QA चूज करना है। रोल कैटेगरी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और जॉब रोल आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। जैसे मैं फ्रंट एंड में कंफर्टेबल हूँ तो मैंने फ्रंट एंड डेवलपर यहाँ पर मेंशन कर रखा है।
देन आगे बढ़ते हैं और नीचे की चीजें आप अपने हिसाब से अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर सकते हो। नाउ हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे यहाँ पर आने वाले हैं। चेकलिस्ट का काम बहुत ज़्यादा इजी है। बस आपको तीन चीज़ें परफॉर्म करनी है। एक तो अपने रेज्यूमे को वीकली अपडेट करना है, दूसरा अपनी स्किल्स को ऐड करना है और रिमूव करना है, और तीसरा होता है आपकी अपनी प्रोफाइल जो हेडिंग होती है उसको आपको ऐड और डिलीट करना होता है। अब ये तीनों चेकलिस्ट आपको कितने टाइम के गैप पे करने हैं और कैसे कैसे करने हैं, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग। सो फर्स्ट चेकलिस्ट है कि आपको वीक में एक बार अपना रेज्यूमे अपडेट करना है। हर वीक में एक बार नियम से आप कोई भी डे चूज कर सकते हो, लाइक मंडे। सो आप मंडे टू मंडे अपने रेज्यूमे को यहाँ पर जाके अपडेट करोगे। एंड आपको अपडेट का मतलब क्या है, आपको क्या रेज्यूमे में कोई चेंजेस करने हैं? नहीं, आपको अपना सेम ही रेज्यूम यहाँ पर अपडेट करना होता है। सेकंड चेकलिस्ट है, आपको अपनी की स्किल्स में एक स्किल ऐड करनी है और डिलीट करनी है। ये आपको करनी है अल्टरनेट डे पे। अब आपको क्या करना है, अल्टरनेट डे पे आपको ये बस यहाँ पर क्लिक करना है। सपोज मैंने आज के दिन यहाँ पर ऊप को हटा दिया, ठीक है, और अल्टरनेट डे पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ऊप्स को ऐड कर दूंगा फिर से। ठीक है, तो ये आपको एक दिन छोड़ के करना है, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्किल को आपको एक हटानी है, एक ऐड करनी है, या फिर मतलब कुछ भी करके चेंजेस करना है आपको अपनी स्किल्स में। ठीक है, ये आपको हर दूसरे दिन पर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी चेकलिस्ट की, जो कि आपको डेली करना है। डेली आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल समरी को ओपन करना है, और ये जो डॉट है इस डॉट को आपको रिमूव करना है और ऐड करना है, और फिर आपको कर देना है सेव। तो आप सेम ही काम कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, बस इसको ओपन कर रहे हो, जो लास्ट का फुल स्टॉप है इसको ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो और सेव कर रहे हो, बस इतना करना है। सो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। नौकरी के बारे में हमने ए टू जेड सब कुछ समझ लिया है, और किस सामने से रिक्रूटर्स आपको कॉल कैसे करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस वाली जो प्लेसमेंट सीरीज़ है इसको पूरा ए टू जेड जरूर फॉलो करना, चेकआउट करना, सारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगी।